60 चीनी ऐप्स पर बैन लगाकर चीन पर एक बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की। इसी के साथ आज चुशूल में चीन के साथ कमांडर लेवल की राउंड 3 की बातचीत भी चल रही है। इस बातचीत के साथ साथ भारत ने चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक चक्रव्यूह बनाना शुरू किया। भारत के मित्र देश चीन पर शिकंजा कसने में उसका साथ दे रहे हैं। ये मित्र देश युद्ध की तैयारी के लिए भारत को नए नए हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीन के खिलाफ मोर्चा मजबूत होता जा रहा है। चीन से मुकाबले के लिए भारत के वर्ल्ड 11 पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक तरफ शी जिनपिंग तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेना। शी जिनपिंग की साजिशों के मुकाबले के लिए मोदी के साथ आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, इमैनुअल मैक्रोन, व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन और बोरिस जॉनसन। सीमा पर युद्ध छिड़ा तो कुछ ऐसी ही होगी भारत और चीन के मुकाबले की तस्वीर। जहां जिनपिंग अकेले होंगे वहीं भारत के साथ होगी दुनिया की सारी बड़ी ताकतें। जंग के मोर्चे पर चीन अकेला है, वहीं भारत के साथ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं। फ्रांस भारत को समय से पहले रफाल विमान सप्लाई करेगा। 6 रफाल विमान जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत को मिल जाएंगे। वहीं इजराइल के साथ बराक एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने का सौदा जल्द होने की उम्मीद है। अमेरिका ने भारत को अपना स्मार्ट गाइडेड बॉम्ब एक्सकैलिबर मुहैया कराने का वादा किया है। साथ ही अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारियां भी मुहैया करा रहा है। वहीं रूस भारत को एंटी टैंक मिसाइल और कंधे पर ले जा सकने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया है। रूस भारत को बेहद खतरनाक AK-203 राइफलों की खेप भी तुरंत उपलब्ध कराएगा। रूस के साथ भारत की कामोव हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की बातचीत भी आखिरी दौर में है। चीन की नापाक चालों से निपटने के लिए भारत का इंटरनेशनल रेडार एक्टिव है और अब एक एक करके भारत का हर दोस्त देश उसके सपोर्ट का सिग्नल दे रहा है। चीन को घेरने के लिए भारत ने जिस चक्रव्यूह की रचना की है उसे ऐसे समझिए। ये चीन से मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का फ्रेंडशिप अलायंस है। भारत के मित्र राष्ट्र और वो राष्ट्राध्यक्ष जो पीएम मोदी के करीबी दोस्त हैं, वो हर तरह से भारत की मदद कर रहे हैं। मित्र देशों से भारत को गोला बारूद भी मिल रहा है। हथियारों की वक्त से पहले डिलीवरी हो रही है। साथ ही साथ भारत को चीन की हर चाल के बारे में खुफिया जानकारियां मिल रही हैं। इसके अलावा दुनिया के कई बड़े देश चीन के खिलाफ भारत का कूटनीतिक समर्थन कर रहे हैं। मई के पहले हफ्ते में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिप्लोमेटिक और डिफेंस टीम को एक्टिव कर दिया ताकि सीमा पर चीन की किसी हिमाकत से निपटने के साथ साथ भारत के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाया जा सके। इसलिए पीएम की कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स अलग अलग देशों से संपर्क करने में लगे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से कांटेक्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ वर्चुअल समिट की और इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने पक्के दोस्त इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी को चिट्ठी लिखकर हर तरह के सपोर्ट का वादा किया। अब भारत की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो रही हैं ताकि चीन से जंग छिड़े तो ड्रैगन को हिमालय पर्वत पर पटखनी दी जा सके। नियंत्रण रेखा पर भारत को चुनौती देकर शी जिनपिंग ने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। अब वो कूटनीतिक ही नहीं, जंग के मोर्चे पर भी चारों ओर से घिर गए हैं। उनके लिए भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ने वाला है क्योंकि सभी मित्र राष्ट्र भारत को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रहे हैं। इन नए हथियारों की खूबी क्या है और उनसे भारत को क्या क्या फायदे होंगे, अब उन्हें भी समझ भारत
ने फ्रांस से जो रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, उनकी खेप 27 जुलाई तक भारत को मिल जाएगी। पहली खेप में भारत को केवल 4 रफाल विमान मिलने थे, लेकिन अब फ्रांस ने भारत को इससे ज्यादा रफाल विमान तैयार हालत में देने का वादा किया है। रफाल लड़ाकू विमानों में दुनिया की बेहतरीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी है। ये है स्टॉर्म शैडो मिसाइल और मीटियोर बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल, जिनकी खेप पहले ही अंबाला पहुंच चुकी है। फ्रांस रफाल विमानों की पहली खेप को हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा देगा, ताकि फ्रांस से उड़ने पर यह विमान सीधे भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर सके। तिब्बत में तैनात चीन के फाइटर रफाल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। यह है इजराइल का बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक। भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए इजराइल से बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात तेज कर दी और जल्द ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने वाला है। इसके मिल जाने से भारत पर हवा के रास्ते हमला करना बेहद मुश्किल होगा। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा से हवा और जमीन से हवा में मार कर सकता है। इसकी मदद से दुश्मन के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइलों, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाज के हमलों को रोका जा सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाने से भारत चीन के किसी भी हवाई हमले को रोक पाने में सफल होगा। आप इसे हवा और पानी में भारत का सुरक्षा कवच मान सकते हैं। इसके अलावा भारत ने चीन सीमा के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। यह है दुनिया का सबसे स्मार्ट गाइडेड बम एक्सकैलिबर M982। इसे अगर दुनिया का सबसे असरदार तोप का गोला कहें तो गलत नहीं होगा। एक्सकैलिबर गाइडेड बम को GPS की मदद से चलाया जाता है, जिससे इसका निशाना बेहद सटीक होता है। पहली बार एक्सकैलिबर गोले का इस्तेमाल 2007 में इराक युद्ध में किया गया था। इसका निशाना इतना सटीक था कि अमेरिकी सेना ने इसका उत्पादन 10 गुना बढ़ाने का फैसला किया। अब अमेरिका इस स्मार्ट बॉम्ब को भारत को उपलब्ध कराने जा रहा है। एक्सकैलिबर स्मार्ट गाइडेड आर्टिलरी राउंड को अमेरिकी M777 तोप से चलाया जा सकता है। भारत ने 2016 में अमेरिका से 145 M777 तोपें खरीदी थी। बेहद हल्की ये तोपें पहाड़ों में जंग के लिए बहुत मुफीद हैं। इनके लिए एक्सकैलिबर स्मार्ट गाइडेड बॉम्ब मिल जाने से इन तोपों की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इन स्मार्ट गोलों की मदद से 40 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। M777 तोपों और एक्सकैलिबर गोलों का कॉम्बिनेशन पहाड़ी मोर्चे पर चीन को पटखनी देने में बहुत मददगार होगा। चीन के खिलाफ अमेरिका भारत को दूसरी तरह से भी मदद कर रहा है। अमेरिका अपने टोही सैटेलाइट से नियंत्रण रेखा के उस पार चीन की मोर्चेबंदी की सटीक जानकारी भारत को उपलब्ध करा रहा है, जिससे भारत को चीन की मोर्चाबंदी की सैटेलाइट तस्वीरें मिल रही हैं। साथ ही चीन में अमेरिका का खुफिया नेटवर्क भारत को चीन की रणनीति की जानकारी दे रहा है। भारत और अमेरिका की इसी जुगलबंदी से चिढ़ा चीन भारत को चेतावनी दे रहा है कि अमेरिका उसके काम नहीं आएगा। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अगर भारत को यह लगता है कि चीन के साथ युद्ध होने पर अमेरिका भारत का साथ देगा तो भारत बड़े मुगालते में है। अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है, वो चीन की घेरेबंदी की अपनी चाल में कामयाब नहीं होगा। एंटी टैंक मिसाइल, कंधे पर ले जा सकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम, AK-203 राइफल, भारत को रूस से करीब $1 अरब के हथियार और गोला बारूद मिलने जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्द। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए रूस गए थे। वहां उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री के साथ रक्षा खरीद के सौदों में तेजी लाने की बात की।
रूस ने भरोसा दिया कि वो भारत को जल्द से जल्द हथियारों की सप्लाई करेगा। रूस से भारत को मैन पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा, जिसे कंधे के सहारे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पहाड़ी इलाके में युद्ध के दौरान बहुत कारगर साबित होगा। इससे दुश्मन के विमानों और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा रूस से भारत को एंटी टैंक मिसाइलें भी मिलेंगी, जिन्हें पहाड़ी मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। ये चीन के टैंकों को ध्वस्त करने में मददगार होगा। साथ ही भारत के सैनिकों को रूस की AK-203 राइफलें भी जल्द मिलेंगी। चूंकि भारत के पास मौजूद ज्यादातर हथियार रूस में बने हैं, इसलिए रूस से करीब $1 अरब के हथियारों और गोला बारूद की फौरी खरीद से भारत की सैनिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के साथ साथ भारत चीन की घेरेबंदी के लिए कूटनीतिक जाल भी बिछा रहा है। इस काम में उसे जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन की तकनीकी साजिश से निपटने के लिए D10 यानी 10 लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं चीन के खिलाफ जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड यानी चतुर्भुज गठबंधन में सैनिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। यह गठबंधन प्रशांत महासागर में चीन की घेराबंदी करेगा। नियंत्रण रेखा पर भारत को चुनौती देकर चीन ने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है और भारत ने चीन को वार में पटखनी देने के लिए अपनी वर्ल्ड 11 तैयार कर ली है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार भी है और जबरदस्त कूटनीतिक चाल भी। अब चीन को इस हिमालयन ब्लंडर की भारी कीमत चुकानी होगी। भारत चीन की